हेलो बच्चों, देखिए हमारे कुछ प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस थे जो पेंडिंग रह गए थे उस लेक्चर में। तो कल कुछ बच्चों का एग्ज़ाम है तो हम फटाफट इनको निपटाते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल 23 था जो नेक्स्ट हमें करना था कि दो डाइस को एक साथ रोल किया गया। हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एन इवन नंबर एज द सम। जो सम आए, दोनों नंबर जो डाइस पे आएंगे, दो डाइस को रोल किया और रोल करने के बाद जो दोनों नंबर आएंगे उनका जो सम आए वो इवन होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये हमारा डिस्कशन हो चुका था कि इवन प्लस इवन आपको इवन देता है, ओड प्लस ओड आपको इवन देता है। तो ऐसे ऐसे मैंने 18 काउंट किए थे। अगर मैं रिपीट करूं तो 18 कौन कौन से थे कि इवन इवन या ओड ओड, 1 2 3 4 5 6, देन 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इन सभी का सम मेरा क्या आएगा बेटा? इवन आएगा। तो 18 हो गए। सो इसका जो आंसर है मेरा क्या हो जाएगा? 18/36 यानी कि 1/2। ठीक है, प्रॉपर वे से फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कैसे लिखना है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, ऊपर टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम, फिर फॉर्मूला की प्रोबेबिलिटी, कोई इवेंट है आपका तो ऊपर फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये सब मैं बता चुका हूँ, आप क्लास में बता दिया था मैंने। अभी फ़िलहाल मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। द सम एज ए प्राइम यानी कि मेरा जो सम है, अगर मैं सेकंड की बात करूं तो वो प्राइम आना चाहिए। तो प्राइम सम अगर बात कर लेते हैं भाई, प्राइम किन किन कौन कौन से होते हैं? प्राइम होते हैं मेरे 2 3 5 7 एंड 11 13। अगेन हमारा सम मैक्सिमम 12 आ सकता है, तो इससे आगे मेरे को लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ये भी ना लूँ तो चल जाएगा। टू सम किस किस का आएगा? अगर टू सम पे मैं शेड कर रहा हूँ बेटा, टू सम ये 1 1 का सिर्फ। थ्री सम 2 1 1 2, उधर देखना, ठीक है। 5 सम जो आएगा बेटा 1 2 3 4, 4 का 5 आएगा। 7 सम मतलब दो डाइस रोल करोगे, दोनों के ऊपर जो नंबर आए उनका सम 7 हो, वो कौन से? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 11 आएगा 1 2। तो मेरा कितना हो गया बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा मेरा? 15/36। कट कर लेना, कट मैं नहीं कर रहा हूँ। 3 5 जा और 12 जा पे चला जाएगा, ये वो आप देख लेना। अ टोटल ऑफ एट लीस्ट 10। थर्ड पार्ट देखिएगा बेटा, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि टोटल ऑफ एट लीस्ट 10 मतलब कम से कम 10 आए सम। जो दोनों डाइस पे नंबर आए उनका सम कम से कम 10 हो या 10 से ज़्यादा कितना भी हो। 12 11 और 10, एट लीस्ट 10। तो ये 6 हैं बेटा। इन 6 को देखो तो सम या तो 10 मिलेगा या 10 से ज़्यादा मिलेगा। तो इसका आंसर की बात करूँ तो मैं कितना हो जाएगा? 6/36। अगेन कट करके 1/6। अ डबलेट ऑफ इवन नंबर। डबलेट मतलब दोनों पे इवन नंबर आए। ज़रा ध्यान से देखिए, डबलेट मतलब सेम आए और दोनों पे इवन नंबर आए। ठीक है, तो 2 2 4 4 और 6 6। कितना हो गया बेटा? 2 2 4 4 और 6 6। इसकी अगर मैं बात करूं तो मेरा आंसर हो गया 3/36 यानी कि 1/12। यहाँ तक अगर किसी को समझना है तो बेटा आप बता सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं जी। डबलेट ऑफ इवन नंबर हो गया ना। डबलेट का मतलब तो समझ गए ना कि डबलेट मतलब दोनों पे सेम इवन नंबर आए। डबलेट होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 और डबलेट ऑफ इवन नंबर 2 2 4 4 6 6। मल्टीपल ऑफ 2, अगर नेक्स्ट पे चले ध्यान से देखना, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। गजब, ध्यान से देखो बेटा, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस, एक डाइस पे 2 का मल्टीपल हो, देखिए कौन कौन से होंगे, और दूसरे पे क्या हो, एंड ए मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। देखो 1 1 1 1 की बात करूं, पहली सीरीज में ना तो कोई 2 का यहाँ पे 1 1 1 1 1, ना तो मेरा ये 2 का मल्टीपल है ना मेरा ये 3 का मल्टीपल है, तो कोई भी इसमें प्रूव नहीं होगा। 2 2 2 2 3, एक 2 का मल्टीपल 2 हो गया, दूसरे डाइस पे 3 का मल्टीपल आ गया। 2 6
पहले डाइस पे 2 का मल्टीपल हो गया, दूसरे डाइस पे 3 का मल्टीपल हो गया, ठीक। नाउ 3 2, पहले पे 3 का मल्टीपल हो गया, दूसरे पे 2 का मल्टीपल हो गया। एंड 3 4, 3 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल। 3 6, 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल। नेक्स्ट 3 और 2 का मल्टीपल, 4 3। नेक्स्ट 4 6, एक पे 2 का मल्टीपल, एक पे 3, यानी एक नंबर ऐसा हो दोनों डाइस में जो नंबर आए बेटा, एक 2 से डिवाइड और एक 3 से डिवाइड हो, सीधी सी बात है। 5 वाले में कोई भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 5 ना 2 से डिवाइड होता है ना 3 से डिवाइड होता है। 6 वाले में 6 2 आ जाएगा, ठीक है। एंड 6 3 आ जाएगा, 6 4 भी आ जाएगा, एंड 6 6 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा बेटा, याद रहे एक डाइस पे जो नंबर आए वो 2 से डिवाइड हो, दूसरे डाइस पे जो नंबर आए वो 3 से डिवाइड हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 11 बाय 36। 11 बाय 36। यहाँ तक अगर किसी को, चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, डबलेट। तो सेम नंबर तो आपको पता है बेटा, सेम नंबर कौन से होते हैं, ये 6 नंबर कौन कौन से, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बेटा 6 बाय 36, 1 बाय 6। ओके, अ मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम। ये लास्ट वाला पार्ट देखो बेटा ध्यान से, मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, दोनों पे जो नंबर आए उनका सम 3 का मल्टीपल हो, यानी 3 6 9 और 12। 12 से फालतू तो सम आ ही नहीं सकता ना बेटा, ग्रेटर देन 12 तो मेरा सम हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में क्या बनेंगे आपके 6 6 का सम कितना होगा 12, मैक्सिमम इतना रहेगा। तो 3 किस किस का आता है, मैं शेड कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। 3 सम इन दोनों का, 6 सम ये रो, इन सभी का सम 6 आएगा, 9 आएगा मेरा इनका, और 12 आएगा इनका। तो काउंट कर लेते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा क्या 12 बाय 36, यानी कि 1 बाय 3। एनी डाउट बेटा, 12 बाय 36 हो गया, आ गया समझ। चले नेक्स्ट पे, इजी था, बहुत इजी था। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी। ओके, पीटर ने दोबारा क्या किया, थ्रो किया 2 डाइस को ही, ठीक है, थ्रो 2 डिफरेंट डाइस। लेकिन केस जब भी 2 डाइस की बात आएगी, केस तो मेरा यही बनेगा ना बेटा, केस तो मेरा यही बनेगा 36 वाला, जब भी 2 डाइस की बात आ गई, ये रहा, ठीक है, केस मेरा यही बनेगा। अब इसमें कह क्या रहा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन। अभी लास्ट में क्या किया था, ऐड कर रहे थे हम नंबर्स को ना, और उसके अकॉर्डिंग देख रहे थे कि सम क्या बन रहा है। बट इसके अंदर हमें क्या करना है, 2 डाइस को रोल करेंगे, जो भी दोनों के ऊपर नंबर आएंगे अब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट करके क्या कह रहा है, रीना थ्रो अ डाई एंड स्क्वेयर द नंबर ऑब्टेन, फाइंड हु हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25। 2 हैं, ध्यान से सुनो बेटा। पीटर ने क्या किया, 2 डाइस को रोल किया, पीटर ने 2 डाइस को रोल किया है, और देखो 25 आने के कितने चांस है। 25 एज अ प्रोडक्ट क्या आ सकता है, 5 5, ठीक है। अगर पीटर का 5 5 आया तभी उनका प्रोडक्ट 25 हो सकता है। आपको लगता है बेटा कि 25 प्रोडक्ट किसी भी और 2 नंबर का हो सकता है, नहीं होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 बाय 36। रीना सिर्फ एक डाइस थ्रो कर रही है, रीना एक डाइस थ्रो कर रही है, 1 2 3 4 5 6, और जो भी नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर कर रही है। रीना जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ कि रीना के केस में 25 आने के चांस क्या हैं। रीना के केस में 25 आने का एक ही चांस है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं मैं तो 1 बाय 6। इसने एक डाइस रोल किया है, जो भी नंबर आया रीना का उसने उसको स्क्वायर कर दिया। तो एक तो रीना के केस में 25 आने के चांस, एक पीटर ने 2 डाइस थ्रो किए, जो 2 डाइस के ऊपर नंबर आया उनका उसने प्रोडक्ट कर दिया, उसके केस में चांस। तो
तो हमारे किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे रीना की जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर है 25 आने की। कहानी समझ आई बेटा? नहीं आई तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सर प्लीज़ एग्जांपल नंबर 24, 25 जो भी होगा कि उसे दोबारा रिपीट कर दो, मैं उसको दोबारा पर्सनली कॉल पे या वॉइस मैसेज पे समझा दूंगा। ठीक है, जो पॉइंट ना समझ आए वो प्लीज़ बता देना। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गजब दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विद कंटेन 53 संडे। देखो बेटा ध्यान से देखिए, लीप ईयर के अंदर टोटल डेज कितने होते हैं? 366। लीप ईयर में टोटल डेज 366 होते हैं और एक वीक में 7 डेज होते हैं, है ना? तो अगर मैं 366 को 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 5 जा 35, 1 6 7 2 जा 14 2। अगर मैं 366 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर रहता है। मतलब अगर 366 को मैं करूँ तो 52 मेरे कंप्लीट वीक्स प्लस 2 डेज जो एक्स्ट्रा बचेंगे। मतलब यार कोई भी साल शुरू हुआ, लीप ईयर है, आप उसका फर्स्ट डे कुछ भी मान लो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जहाँ से भी शुरू करोगे ना आप, मान लिया मैंने वेडनेसडे से स्टार्ट कर दिया, ठीक, तो लीप ईयर में 29 दिसंबर को आप लोगों का, वेडनेसडे से शुरू किया था ना, तो 29 दिसंबर को आपका ट्यूसडे आके ख़त्म हो जाएगा। मैं फिक्स नहीं कह रहा कि वेडनेसडे शुरू किया, शुरू किसी से भी हो सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपका मान लो मंडे से शुरू हो गया तो 29 दिसंबर को संडे आके ख़त्म हो जाएगा। समझ गया आप मेरी बात? 52 वीक कंप्लीट हो जाएंगे, 52 वीक, 52 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे आपका अगर लीप ईयर है। 2 डेज एक्स्ट्रा बचेंगे, तो 52 टाइम्स मैं बोल सकता हूं हर एक डे, चाहे वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी हो, 52 टाइम्स तो पक्का आएगा। 2 दिन एक्स्ट्रा रहे, 2 दिन, उन 2 दिन की कहानी है। अब नेक्स्ट मुझे तो पता नहीं ना फर्स्ट डे क्या था, और 29 दिसंबर को लास्ट डे किस पे एंड होगा, तो 2 डेज की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं? लास्ट के 2 डेज क्या हो सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, पता नहीं ना कि लास्ट खत्म कहाँ हुआ है, तो अगला हो सकता है मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे, हाँ दैट्स इट। क्योंकि बैक टू बैक ही आएंगे ना भाई, 30 दिसंबर को जो आएगा उससे अगला दिन तो ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो ये ऑप्शन रहते हैं मेरे उन 2 दिन के लिए। अब उसने बोला है कि मुझे बताओ 53 संडे कब कब आ सकते हैं। अगर उनके लास्ट के जो 2 दिन हैं उसमें संडे मंडे आ गया, ठीक, तो मेरे कितने हो जाएंगे? 53 संडे हो जाएंगे। सैटरडे संडे अगर वो कॉम्बिनेशन आ गया तो भी 53 संडे हो जाएंगे। 2 जो बचे हुए दिन हैं उनके लिए आपके पास टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 7 पॉसिबिलिटी है। जो टोटल 2 दिन बच गए उनके लिए 7 पॉसिबिलिटी है। फेवर में कितने हैं? 2 केस फेवर में है। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 2/7। क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटा? 2/7, ये ध्यान रखिएगा। और अगर ये लीप ईयर नहीं होता, विदाउट लीप ईयर का केस दे दे, तो 365 होगा, 365 होगा, यहाँ 5 होगा, 1 डे रिमेन रहेगा। उस 1 डे यानी कि 52 वीक और 1 डे रहेगा। अगर वो लीप ईयर नहीं है तो 1 डे पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये रहेगा। और उसमें अगर वो 53 संडे ही बोला तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/7, क्योंकि फिर एक ही डे एक्स्ट्रा है तो उसमें 7 में से कोई भी दिन आ सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/7। तो इज़ इट क्लियर बेटा? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं हम 26 पे। 26 क्या कह रहा है भाई? द किंग, क्वीन एंड द जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड। बेटा क्लब के
क्लब के एक किंग, एक क्वीन और एक जैक, इनको रिमूव कर दिया गया, ये हटा दिए गए हैं। ठीक है, क्या कर दिया गया, इनको रिमूव। अगर मैं बात करूं कि जैक वगैरह मैंने जैसे अगर बात करें हम इसमें, तो स्पेड मेरा फर्स्ट ही है बेटा। एक सेकंड, स्पेड नहीं, इसने क्या बोला, क्लब बोला था ना। हाँ, क्लब मेरा फर्स्ट ही है बेटा। तो क्लब के फर्स्ट में इसने कौन कौन से हटाने को बोला है, किंग क्लब का हटा दिया, और क्वीन क्लब की, और जैक क्लब का। इन तीनों कार्ड्स को बेटा हटा दिया है, इन तीनों कार्ड्स को। ठीक है, रिमूव कर दिया है। अब हो क्या रहा है, उसने बोला है कि 1 कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। अब जितने कार्ड रह गए उनमें से एक कार्ड को सिलेक्ट किया गया। ठीक, उसके द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट। अब ये बताइए हार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हार्ट के तो वही बेटा लास्ट रो देखो, ये सॉरी ये रही, हार्ट के तो वही 13 के 13 प्रेजेंट हमारे पास, है ना। हार्ट के तो 13 के 13 प्रेजेंट, बट टोटल कितने हो गए, टोटल 52 में से 3 रिमूव हो गए तो 49, 13। तो आपका आंसर जो रहेगा बेटा, एक सेकेंड, जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा 13/49। किंग मेरे 4 होते हैं बेटा, 4 में से एक किंग तो निकल चुका है, तो किंग मेरे सिर्फ कौन कौन से रह गए, किंग मेरे 3 रह गए। कौन कौन से रह गए भाई, किंग एक ये रह गया, एक ये रह गया, एक ये रह गया, 3 किंग है, तो मेरे फेवर में 3 है, टोटल 49 है। तो आंसर आएगा 3/49। क्लब, कोई भी कार्ड क्लब का निकले, क्लब के मेरे पास रह कितने गए, 3 हट गए तो 10 ही रह गए क्लब के, 3 तो रिमूव कर दिए हैं कार्ड, तो 10 रह गए, और टोटल कितना है मेरा 49। क्लियर बेटा। 10 ऑफ हार्ट का 10 यानी ये, और हार्ट का 10 है बेटा, तो नॉर्मल सी बात है एक ही कार्ड होगा हार्ट का 10, तो आंसर आएगा इसका 1/, टोटल कितने हैं मेरे पास 49। तो सिंपल है बेटा, फिर भी किसी को ना समझ आए तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 27 कह रहा है बेटा, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। एक बैग के अंदर मैंने 5 रेड बॉल और सम एक्स ब्लू बॉल मान लेता हूँ, एक्स ब्लू बॉल होगी। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल कितनी बॉल होगी अगर ऐसा है तो 5 + x। अब आप बताइए बेटा कि ब्लू बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल है रेड बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी से, क्लियरली बोल रखा है। तो ब्लू बॉल की कितनी होगी आपकी x डिवाइड बाय 5 + x, डबल ऑफ रेड बॉल की कितनी होगी 5/x + 5, x + 5 से x + 5 कैंसिल कर दो, x आपका 10 आ गया। तो इसने बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन अ बैग, तो दैट इज 10। ओके, चलिए 28 अ बैग कंटेन 12 बॉल। ये देखिए बेटा, एक बैग के अंदर कितनी है 12 बॉल्स हैं, ऑफ विच एक्स आर वाइट। ओके रुकिए, 12 बॉल्स टोटल में हैं, एक्स जो है आपकी वाइट होगी। अ बॉल इज ड्रोन, फर्स्ट केस में कह रहा है 1 बॉल इज ड्रोन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए वाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल की इसमें हो जाएगी एक्स फेवर में, टोटल 12, x/12। नाउ इफ 6 मोर वाइट बॉल आर पुट इन द बैग, सेकेंड केस के लिए x + 6 वाइट होगी, ठीक है, और टोटल 18 बॉल हो जाएंगी। क्योंकि अब हुआ क्या है, 6 वाइट बॉल, सेकेंड केस में कह रहा है ना कि 6 मोर वाइट बॉल आर पुट इन द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल विल बी डबल देन द फर्स्ट केस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल निकालने की कितनी होगी, x + 6 डिवाइडेड बाय 18,
टोटल 18 होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है कि अब जो प्रोबेबिलिटी है वाइट बॉल निकालने की वो डबल हो जाएगी जो फर्स्ट केस में वाइट बॉल निकालने की आई थी। 6 बॉल और डालने के बाद जो वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी वो जो फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी आई थी उससे डबल हो जाएगी। देखो इसने क्लियरली बोल रखा है। तो x की वैल्यू निकालिए कितनी होगी। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बेटा, देख लीजिए। यहाँ से अगर मैं 2 6 x प्लस 6 18 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, डिवाइड में 6 है, 6 3 ज़ा 18, तो x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3x, 6 इज इक्वल्स टू 2x और 3x इज इक्वल्स टू 3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके बेटा, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट पे चले, आइए देखिए। ओके देखो बेटा, कार्ड्स मार्क्स विद द नंबर 22101 22101 clearly are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn from this bag. Find the probability that the number on card is an even number. भाई देखो, एक हटा के 101 डाल दिया, मतलब ओड हटाया ओड ही डाल दिया, है ना, तो 100 ही हो गए मेरे टोटल। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरी, वही 50/100 1/2, मतलब 1 हटा के 101 डाल दिया, टोटल नंबर तो 100 ही रहे। और इवन ओड हटा के ओड ही डाला है तो इवन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन 1 से 100 में 50 इवन होते हैं तो 50 ही रहेंगे मेरे, है ना। नंबर लेस देन 14, लेस देन 14 वैसे तो 13 होते हैं, है ना, लेकिन 1 हट चुका है तो 12 रह जाएंगे, 12/100। लेस देन 14 वैसे तो 13 नंबर होते हैं, लेकिन 1 नहीं है, 1 की जगह 2 से स्टार्ट है, 101 एक्स्ट्रा कर दिया तो 12 हो गए। अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर देखो 1 होता है बट उसे काउंट नहीं करेंगे, तो मेरा शुरू हो जाएगा 4 9, यस बताइए। लास्ट अगर मैं बात करूं तो 100 होता है, तो 10 नंबर के हो जाते हैं अगर 1 से शुरू हो, बट यहाँ पे 9 रहेंगे, 1 नहीं है। 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर आते हैं 1 से लेके 100 के बीच में, या 101 के बीच में कह लो। अगर 1 से शुरू करो तो 10 के आते हैं, बट 1 नहीं है तो 9 हो जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 9/100। ओके, अब प्राइम नंबर लेस देन 20, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13, 20 से लेस है ना, 17 और 19। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है, ठीक है, हम पहले भी कर चुके हैं कि प्राइम नंबर 20 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ जाएगा 8/100। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो आगे चलते हैं भाई। ओके, अ नंबर 30 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 30 क्या कह रहा है, अ नंबर x इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 2 3। ओके, एक नंबर 1 2 3, x यहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा। एक नंबर y सिलेक्ट किया जाएगा 1 4 9। What is the probability that the product of x y of two number less than 9? पहले तो प्रोडक्ट देखेंगे, सबका प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा भाई। x y सिलेक्ट होंगे और उनका प्रोडक्ट 1 1 सिलेक्ट हुआ तो प्रोडक्ट कितना आएगा 1, 1 4 सिलेक्ट हुआ प्रोडक्ट कितना आएगा 4, 1 9 सिलेक्ट हुआ, 1 x वहाँ से सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वाले बॉक्स से, सेकंड वाले बॉक्स से y, दोनों सिलेक्ट करके उनका प्रोडक्ट करना है। अगर 1 9 सिलेक्ट हुआ तो प्रोडक्ट कितना आएगा 9। ओके, 2 1 सिलेक्ट हुआ प्रोडक्ट कितना आएगा 2, 2 4 सिलेक्ट हुआ प्रोडक्ट आएगा 8, है ना। 2 9 सिलेक्ट हुआ प्रोडक्ट आएगा 9 2 जा 18।
3 1 सिलेक्ट हुआ तो प्रोडक्ट आएगा 3, 3 4 सिलेक्ट हुआ प्रोडक्ट आएगा कितना आएगा 12, 3 9 सिलेक्ट हुआ प्रोडक्ट आएगा 27। तो मेरा जो आंसर है बेटा वो 9 नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आउटकम 9 निकलेंगे मेरे, टोटल आउटकम 9। ठीक, 9 में से फेवर में कौन से है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई ऑफ टू नंबर विल बी लेस देन 9। इनमें से 9 से छोटा कौन सा, 1 2 3 4 5, बाकी तो सारे 9 से बड़े हैं। तो आंसर क्या होगा 5/9। 5 ऐसे नंबर है जो मेरे कितने से छोटे हैं बेटा, 9 से छोटे हैं, और टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं 9 हैं, तो 5/9। एक्सपेरिमेंट समझिए, फर्स्ट बॉक्स है जिसमें से x एक नंबर निकालना है जो 1 2 3 से सिलेक्ट करना है, सेकंड बॉक्स है जिसमें 1 4 9 है, वहाँ से एक नंबर निकालना है, दोनों नंबर निकले दोनों को प्रोडक्ट करना है, जो आंसर आएगा वो मुझे बताना है कि वो आपका उनका प्रोडक्ट 9 से कम आना चाहिए। तो ऐसे 5 नंबर है जिनका प्रोडक्ट 9 से कम है, 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे और टोटल मेरे 9 है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 31 अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। अ डाइस ऑन द डाइस शो बिलो प्लेयर्स मीन्स, अच्छा इसका तो बेटा फिगर बनानी पड़ेगी, मैं बना देता हूँ जी। देखो ज़रा ध्यान से, इस टाइप से इसकी फिगर बनेगी और 1 से 6 तक नंबर है इसमें। ये नंबर है 1 2 3 4 5 6, एक एरो है इस तरह से। हुआ क्या, अब इसको रोल करेंगे, रोल करेंगे, जो यहाँ पे भी ये फर्स्ट टाइम रुक गया, ठीक, वो हो जाएगा मेरा ए। ए नंबर इज द सेक्टर ऑफ एरो स्टॉप फर्स्ट स्पिन के बाद, पहले बार घुमाने के बाद जहाँ रुक गया वो ए, दूसरी बार जब घुमाने के बाद जहाँ रुका वो बी, ठीक। और मुझे ये बताना है, अब जो ए बी आएगा उसको ए ऊपर रखूँगा, जो भी मान लो फर्स्ट में 2 आया, सेकंड स्पिन किया उसमें 4 आया, तो 2 4 का कॉम्बो बन गया, 2 ऊपर 4 नीचे, फ्रैक्शन में आंसर आया 1/2। तो मुझे बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फ्रैक्शन ए बी इज़ ग्रेटर देन 1, वो फ्रैक्शन मेरा 1 से बड़ा बने। ध्यान से सोचो, क्या ये केस आपको डाइस वाला नहीं लग रहा है बेटा? ध्यान से सोचना, हो क्या रहा है, एक तरीके से पहला नंबर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 1 2 6 में, डाइस में भी वही करते हैं रोल करके, पहला नंबर 1 2 6 में सिलेक्ट होता है, नंबर 2। दूसरा नंबर भी डाइस से सिलेक्ट होता है 1 2 6 में, दूसरी बार भी मैं स्पिन को रोल कर रहा हूँ, तो इसके अंदर रोल करूँगा, सॉरी इसको स्पिन करूँगा, तो उसके अंदर आप क्या देखेंगे, सर्कल को स्पिन करूँगा तो 1 2 6 में सिलेक्ट होगा। प्रॉपर डाइस वाला केस है कि पहले में 1 आया, दूसरे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो बेटा मैं इसके अंदर पहले तो मैं ये सारे के सारे उठा लूँ कि मेरे पास जो आएगा केस ये 36 ही आने हैं। अब ए बी ग्रेटर देन 1 कब होगा, व्हेन ए मेरा बी से बड़ा होगा, है ना, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा। न्यूमरेटर कब बड़ा होगा, जब जो मेरा पहले आया है, जो फर्स्ट टाइम पे आया है वो बड़ा हो। आप जरा ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा ये बीच की सेंटर है, इसका आंसर 1 आएगा इन सभी का, कि 1 1 आ गया, 1 डिवाइड बाई 1 1, 2 डिवाइड बाई 2 1, 3 डिवाइड बाई 3 1। इससे ऊपर वाले देखेंगे उन सभी में जो फर्स्ट टाइम पे आया है वो न्यूमरेटर आपका छोटा है, ये न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से हर केस में छोटा है, ठीक। और इसके नीचे के जितने भी उसमें न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो नीचे वाले जितने भी केस होंगे ये सारे आपके फेवर में होंगे, ठीक है। और इनमें जो आंसर आएगा ए बाई बी करने पे वो 1 से ग्रेटर आएगा। तो देख लीजिए कितने केस बने वो बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15। समझ आ गया बेटा? 15 केस हैं, वैसे 6 बीच में, 15 ऊपर 15 नीचे, तो 15 केस हैं जिनमें आपका A/B करोगे तो आपका ग्रेटर देन 1 आएगा। तो टोटल आंसर हो जाएगा 15/36। ऑल ओके बेटा? ठीक है, बस लास्ट एग्जाम्पल था ये हमारा। तो बच्चों इनको कर लीजिए। आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं वॉइस मैसेज से समझा दूंगा। फिर भी नहीं आया तो मैं मीटिंग लगा के आपको समझा दूंगा। बट जिनका भी कल एग्ज़ाम है, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज़रूर करके जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके, बाय बाय।